नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। गोंडा में अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन यानी कि कोटे की दुकानें हैं वह विवादित रही हैं। कई जगह कई आरोप लगते हैं कि कोटेदार कम राशन देते हैं, कई जगह अनियमितता की शिकायत तो आती रहती है। लेकिन विकासखंड झंझरी के ग्राम पंचायत सीहा गाँव का एक अलग तरीके का मामला सामने आया है, जहाँ पर ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी गोंडा सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत दी है कि बिना उसकी मौजूदगी के कोटा चयन की प्रक्रिया पूरी दिखाई गई है। आपको बता दें, सीहा गांव में जो कोटेदार थे रामदेव, उनकी मृत्यु के बाद कोटे की दुकान रिक्त चल रही थी, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर रिक्त दुकान पर खुली बैठक का आयोजन करके वहां कोटा चयन की प्रक्रिया पूरी करनी थी। लेकिन जब 19 तारीख को यह बैठक होनी थी तो 18 तारीख को ही ग्राम प्रधान ने एक लेटर जारी किया और बाकायदा ग्रुप में वायरल किया कि हमारी तबीयत खराब है, इसलिए 19 तारीख की बैठक नहीं हो पाएगी। इसके बाद वह 19 तारीख को जिला चिकित्सालय में जो सीहा गाँव के प्रधान है वो दवा करवाने भी आते हैं। बावजूद इसके जो एडीओ पंचायत हैं सतीश तिवारी, उन्होंने वहां पर पहुंचकर एक तरफा कोटा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली। यही नहीं, सीहा गांव के जो प्रधान हैं उनके सहयोगी ने बताया कि जो एडीओ पंचायत हैं सतीश तिवारी, उन्होंने एक बड़ी रकम घूस के रूप में मांग की थी जो नहीं दे पाए और चाय पानी के नाम पर 2000 रुपये भी ले लिए, जिसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आप खुद सुनिए। जो सीहा गाँव के प्रधान हैं उनके सहयोगी का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। हम ग्राम पंचायत सीहा गांव के निवासी हैं। हमारी ग्राम पंचायत सीहा गांव में कोटे का चयन होना था, जिसके लिए 19/8 की डेट रखी गई थी। लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा 18/8/2023 को ही स्वयं सहायता समूह पे कराने के लिए प्रस्ताव जो है बन करके जिलाधिकारी जिला स्तर पर गया था, जहां वो लंबित था। इसलिए प्रधान ने एक एप्लीकेशन बैठक निरस्त होने की सहायक विकास अधिकारी पंचायत झंझरी और खंड विकास अधिकारी झंझरी को रिसीव करा दिया कि यह बैठक जो है 19/8/2023 को होने वाली बैठक को निरस्त किया जाता है। प्रधान के ही द्वारा उस दिन उनके सहयोगी के द्वारा ग्राम पंचायत सीहा गांव के ग्रुप में यह मैसेज डाल दिया गया कि 19/8/2023 को होने वाली खुली बैठक को निरस्त किया जाता है। अगली डेट जो है आप लोगों को बताई जाएगी। इसके बाद भी कुछ लोगों को उनके मोबाइल पे व्यक्तिगत रूप से भी सूचना दी गई। ये मामला ऐसे चलता रहा, रिसीविंग रही। फिर बाद में हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली वहाँ से, या प्रधान को भी नहीं मिली। प्रधान से पूछा गया तो प्रधान को भी कोई सूचना नहीं दी गई कि बैठक निरस्त हो गई, तो इसका मतलब बैठक निरस्त हो गई। फिर 19 तारीख को एडीओ पंचायत महोदय ने 11 बजे वहाँ पहुँच करके बैठक करना शुरू कर दिया, निरस्त बैठक को, जिसमें गाँव पंचायत के किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं थी कि बैठक होनी है। लेकिन उन्होंने मनमाने तरीके से अपने जो है एक चहेते मोहम्मद जावेद से भारी भरकम मोटी रकम लेकर के उनके पक्ष में प्रस्ताव करना शुरू कर दिया। उसमें एक वीडियो भी है। वीडियो में ये मोटरसाइकिल पर बैठ करके भी प्रस्ताव पर दस्तखत करा रहे हैं। गांव के लोगों को मोटरसाइकिल से बुला करके, कुछ जगह मोटरसाइकिल से जा करके, इस तरह से गांव के लोगों को बुला करके, फिर कुछ जगह जा करके मोटरसाइकिल से पूरा प्रयोग करके इन्होंने जो है प्रस्ताव उसमें लिखा है। ना परेशान करो, आपके कार्रवाई पर जबकि 4/8/2023 और 19/4/2023 की जो बैठकें हुई थी उसमें कोरम अपूर्ण जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल उसके कारण थे। 19/4 को जो बैठक निरस्त हुई थी उसमें यह लिखा गया था कि जो कि थाने से पुलिस नहीं मिली थी और धारा 144 लागू थी, इसलिए निरस्त थी। और 4/8 की बैठक निरस्त होने में प्रधान की उस दिन तबीयत खराब थी। लेकिन जो इन्होंने कार्यवाही लिखी उसमें लिखा है कि जो है कोरम पहली बैठकों में अपूर्ण रहा है, इसलिए अब कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इन्होंने क्या नाम है, इसके पहले भी हमारे छोटे भाई राघवेंद्र मिश्रा से स्वयं सहायता समूह पर प्रस्ताव कराने के लिए एक मोटी रकम की मांग की थी, जिसके एवज में 2000 रुपये वो ले भी चुके थे, जिसका स्क्रीनशॉट भी हम लोगों के पास में है। एडीओ पंचायत झंझरी सतीश चंद्र तिवारी ने 2000 रुपये लिया है और बाई फोन पे के माध्यम से लिया है, जिसका स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध है। इन्होंने केवल एक साजिश रच के विपक्षी से उनसे साँठ-गाँठ करके विपक्षी के लोगों को बुला करके और कुछ लोगों के घर जा करके सिग्नेचर करवाया है। इसके संबंध में हम लोगों ने जिलाधिकारी, सीडीओ महोदय
खंड विकास अधिकारी सबको सूचना दे दी गई है कि यह बैठक अनियमित हुई है। और पता यह भी चला है कि गांव के जो लोग वहां गए थे या जिन लोगों को उसमें प्रत्याशी बनाया गया था, उन लोगों को इस आधार पर बुलाया गया था कि आइए आप लोगों के गांव में बैठक निरस्त हो गई है, सिग्नेचर कर दीजिए, अगली डेट हम देने आए हैं। वो लोग जब गए वहाँ अगली डेट लेने के लिए, तो जब दस्तखत करा लिए उसके बाद कहने लगे कि अब तो हम चुनाव कराएंगे, आप लोग जाइए आदमी इकट्ठा करके लाइए। तो ऐसी परिस्थिति में 11 साढ़े 11 बजे कोई आकर के कहे, जब गांव के सभी लोगों को यह पता है कि बैठक निरस्त है, सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। प्रधान जी चूँकि बैठक निरस्त करके वो स्वयं उस दिन दवा लेने जिला अस्पताल गोंडा पहुंच गए हैं, जिसकी भी सूचना उनको दी गई थी। ऐसी परिस्थिति में पूर्ण रूपेण अवैध रूप से, अनैतिक रूप से और बिना किसी नियम का फॉलो किए उन्होंने अपने मनमाने तरीके से एक प्रस्ताव तैयार करा दिया अपने चहेते मोहम्मद जावेद को कोटेदार बनाने के लिए। मोहम्मद जावेद के पास कोई समूह नहीं है और मोहम्मद जावेद ग्राम पंचायत सदस्य अब्दुल हफीज के बेटे हैं। इसलिए वहाँ जो है समूह का एक सदस्य जो है धनलक्ष्मी समूह में जो सदस्य हैं, उनके जो है भाई वहाँ उपलब्ध थे, बुधराम। उन्होंने अपने समूह का कागज दिया जिसको एडीओ पंचायत ने फाड़ करके फेंक दिया। और जब वहाँ पता चला है कि जब जावेद के पिता अब्दुल हफीज ये कहने लगे कि समूह का कोई मामला तो नहीं फंसेगा, तो एडीओ पंचायत यह कहते नजर आए कि अगर समूह के नाम लेबो तो अब सब गड़बड़ हो जाई, पहले समूह खोई तब तहार ना हो पाई। ऐसे अनियमित तरीके से बैठक की गई है और उसका प्रस्ताव बनाया गया है। समूह का नियम यह है कि समूह में पहले जो 22 फरवरी 2023 को जो एक नया शासनादेश है, उसमें यह कहा गया है कि कोटे चयन में सबसे पहले समूह को वरीयता दी जाएगी। समूह चयन के लिए ब्लॉक से जो है पूरी फाइल जाती है, जिले स्तर से अनुमोदन होकर आती है। तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सिंहा गाँव में समूह की फाइल जिला स्तर पर भेजी गई और जिला स्तर से लंबित है, इसीलिए उस दिन की बैठक निरस्त भी की गई थी कि चूँकि प्राथमिकता है समूह को। और यह अगर बैठक निरस्त नहीं करनी थी इनको, तो हमको या प्रधान को लिखित रूप से सूचना देनी चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं किया है। यह सूचना ही नहीं दी गई कि बैठक निरस्त कर दी गई है या बैठक निरस्त है। अब बैठक का जो एप्लीकेशन आपने दिया था निरस्त होने का, उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम बैठक करेंगे, ऐसी लिखित सूचना इन्होंने नहीं दी कि बैठक करने के विषय में कोई सूचना किसी को, किसी भी ग्राम पंचायत के वासियों को नहीं दी गई है कि आज के डेट में बैठक होगी। अपने मनमाने तरीके से वहां पहुंच करके अपने लोगों को मिल करके, उनसे शॉर्ट गार्ड करके, उन्हीं लोगों को बुला करके एक साजिश के तहत एक पक्ष के उसमें उन्होंने प्रस्ताव कर दिया जहां प्रधान स्वयं उपस्थित नहीं थे, न प्रधान थे, न उनके समर्थक थे, न और जो लोग लड़ने वाले गांव पंचायत में हैं वो उपस्थित थे। क्योंकि सभी लोगों को यह पता था कि आज की डेट की बैठक निरस्त कर दी गई है, जिसकी सूचना प्रधान सिंहा गांव का जो एक व्हाट्सएप समूह है उसमें भी जो है लिख करके डाल दिया गया था कि आज की बैठक निरस्त हो गई है। कुछ लोग जो ग्राम पंचायत के वासी थे, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं था, वो जानना चाहते थे, उनको भी बता दिया गया फ़ोन के माध्यम से कि आज की बैठक निरस्त है। जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि बैठक अगर टल गई है तो इसके विषय में हम देख रहे हैं और एक मौका आप लोगों को और देंगे। अगर उसमें आप लोग नहीं करा पा रहे हैं तो लॉटरी सिस्टम से कराने का प्रयास किया जाएगा, इसमें फिर से लॉटरी सिस्टम कराया जाएगा। हमने एक आदेश हमने स्वयं एडीओ पंचायत झंझरी को भेजा था कि यदि मान लीजिए कि कोई 3 बैठक नहीं हो पा रही है तो हमारी ग्राम पंचायत बेसहूपुर में बगल में ही एक आदेश निकला था कि जो है खंड विकास एसडीएम गोंडा के द्वारा कि इनके यहाँ का लॉटरी सिस्टम से कराया जाएगा। तो हमने कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि बैठक नहीं हो सकती है तो लॉटरी सिस्टम से भी करा सकते हैं, इसके लिए आप संस्तुति कर दें। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अपने मनमाने तरीके से अपने चहेते मोहम्मद जावेद को कोटेदार बनाने के लिए उन्होंने एक जो है कुत्सित प्रयास किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वहीं सिंहा गांव के जो प्रधान हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। अगर चयन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है तो लॉटरी सिस्टम भी अपनाया जाएगा और कोटे का चयन जो है वो पूरा करवाया जाएगा। हालांकि दूसरे पक्ष का इस मामले में कहना है कि जो चयन प्रक्रिया थी वो पारदर्शी की गई है, उनको बहुमत प्राप्त हुआ है। अब पूरे मामले पर देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जिले के उचित अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। और अंत में आपसे एक अपील है कि हमारे नए फेसबुक पेज गोंडा पब्लिक पोस्ट को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गोंडा पब्लिक पोस्ट के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और देखते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।